हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय जॉन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई का चैप्टर 10 दैट इज सर्कल्स। ओके, तो पिछले क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़े थे, उसका एप्लीकेशन के बारे में पढ़े थे। चैप्टर जो 9 है, कैसे हम लोग हाइट और डिस्टेंस को रिलेटेड करके हम लोग tan थीटा और sin थीटा और cos थीटा को लेके कैसे सॉल्व किए थे, वो वाला हम लोग पूरा का पूरा लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। अगर वो आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, प्लीज़ जाइए ज़रूर देखिए। उसका पूरा का पूरा शॉर्ट वीडियो वहाँ पे यूट्यूब में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली सर्कल्स के बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में, पिछले स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे, पर इस क्लास 10 में आपका जो सीबीएसई डिजाइन किया है वो है टेंजेंट के बारे में। ठीक है, तो आज बेसिकली सर्कल और उसका टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सर्कल तो यहाँ पे एक ये होता है तुम्हारा सेंटर और ये होता है तुम्हारा मल्टीपल पॉइंट्स विद द डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस दैट इज रेडियस। ठीक है, विद द कॉमन सेंटर दैट इज कॉल्ड सर्कल। ओके, ये है तुम्हारा रेडियस। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे, ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा डायमीटर। ठीक है, और इसको हम लोग सिकांड बोलते थे। क्या बोलते हैं? सिकांड। ठीक, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग टेंजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं 3 केसेस तुमको दिखा रहा हूँ, उसके रिलेटेड मैं एक देख लेना, समझ में आ जाएगा आप लोग को। ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है और ये तीसरा सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन गया जो कि इस तरफ है, माय बैड, ऐसे करके एक लाइन गया, दूसरा लाइन इसके अंदर गया, तीसरा लाइन इसको टच करके गया। ठीक है, यहाँ पे ये टच हो रहा है। ठीक, तो ये विदाउट टच बा नो इंटरसेक्शन, नॉट इंटरसेक्ट टू द सर्कल, ये केस ए है। केस बी में क्या है? 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, एक्स और वाई। ठीक है, 2 पॉइंट इंटरसेक्शन, 2 पॉइंट इंटरसेक्शन। साइड में आप देख सकते हैं और उसका पीडीएफ आपका साइड में लगा हुआ है। ठीक है, 2 पॉइंट इंटरसेक्शन, तो एक्स वाई क्या हो गया? एक सिकांट हो गया, सिकांट ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है, पर यहाँ पे देखो एक ही कॉमन पॉइंट, लाइन का एक पॉइंट और सर्कल का एक पॉइंट टच हुआ है, तो इस केस में हम लोग इसको बोलते हैं टेंजेंट। one common point on circle and the line। ठीक है, उसी को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। समझ में आया? टेंजेंट थोड़ा बहुत आइडिया आया टेंजेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलो उसको बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, एक सर्कल लो, तुम अपने कॉपी में एक सर्कल लेना, एक पॉइंट में कितना लाइन तुम खींच सकते हो? एक पॉइंट में नहीं हुआ। ये पॉइंट में ये टच हो रहा है ना, दूसरा हो रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे ऐसे हो रहा है क्या? नहीं। ये नहीं हो रहा है। तो एक पॉइंट में ओनली 1 टेंजेंट ही होगा, 1 टेंजेंट एट ए सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट में बहुत सारा टेंजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए एक रूल है, आप इसको याद रखना, there is only one tangent
वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक पॉइंट में एक ही टेंजेंट हो पाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट को हम लोग इस तरह का भी लिखते हैं, द टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस of the secant when the two end points of its corresponding chord coincide। ओके, तो ये एक स्पेशल केस हुआ। ओके, तो ये टेंजेंट को हम लोग और देखो, जैसे कि सपोज एक सिकांट है। ठीक है, यहाँ पे एक सिकांट है, तो सिकांट दो पॉइंट में हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2। जब इसको छोटा कर करके यहाँ पे यहाँ एक पॉइंट में आ जाएंगे, इसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, समझ में आया? तो यही है चीज़ टेंजेंट के बारे में। ठीक है, ये एक स्पेशल केस था। ठीक, तो इसके ऊपर एक थ्योरम है, थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 क्या बोल रहा है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। अच्छा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बोला पहले, ये एक बार कहानी के साथ पिक्चराइज करके देख लो। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। तो पहले एक सर्कल लेते हैं, उसमें एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट है। ठीक है, इसी पॉइंट में वो पॉइंट चूज कर रहा है, पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ना, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे सर्कल के साथ कांटेक्ट बना रहा। ठीक है, इसी को बोलते हैं पीओसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बोल रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सपोज ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन, सेंटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन हम लोग खींच रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। ये रेडियस और ये जो टेंजेंट होगा ना, ये परपेंडिकुलर होगा। यही बोल रहा है वो, प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो रेडियस जा रहा है वो परपेंडिकुलर टू द व्हाट, जो टेंजेंट होगा। सपोज टेंजेंट तुम्हारा XY। ठीक है, तो एक अगर मैं पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करूँ, जैसे कि सपोज ये सपोज तुम्हारा Q। ठीक है, अगर Q ड्रॉ करूँ, टेक ए पॉइंट, मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस के साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो XY इज द टेंजेंट टू द सर्कल with center O, and OP is the radius passing through the point of contact P। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, OPY इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा,
ड्रॉ करना है, ड्रॉ करोगे क्यू, ओ क्यू ड्रॉ करो, ड्रॉ ऑन द एक्स वाई लाइन। अच्छा, तो ऐसा ड्रॉ करेंगे तो देखो, तो Q मस्ट बी प्रेजेंट आउटसाइड द सर्कल। क्यों? क्योंकि अदरवाइज x एंड y इज ए सिकांट। ठीक, क्यों? अगर अंदर ही हुआ तो विल बी ए क्या, सिकांट हो जाएगा, टेंजेंट नहीं होगा। सो ओ पी बा ओ क्यू, तो ओ क्यू से ग्रेटर देन किससे, ओ पी से। सो हेंस वी कैन से ओ पी इज द smallest distance from O to P, and जब smallest distance होता है तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। Hence angle OPY is equal to 90 डिग्री बा OP परपेंडिकुलर टू XY। समझ में आया? तो इस तरह का हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी, इसे हम लोग क्या पता चला, कोई भी टेंजेंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसी पॉइंट में जो पास कर रहा है उसी से वो क्या कर रहा है, अगर वो उसी से रेडियस बन रहा है तो उसका वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिमार्क्स क्या हुआ, बाय थ्योरम अबव वी कैन आल्सो कंक्लूड दैट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल देयर कैन बी ओनली वन एंड ओनली टेंजेंट। एक पहला हम लोग सीखे। दूसरा सीखे कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में रेडियस जाएगा, रेडियस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, या बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द रेडियस एंड द टेंजेंट। ठीक है, एक्सरसाइज, चलो एक्सरसाइज 10.1 देख लेते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? इनफाइनाइट। फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ए डैश पॉइंट्स, ओनली वन पॉइंट। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सिकेंट। जो 2 पॉइंट में डिवाइड ये कट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, सिकेंट बोलते हैं। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स आर द मोस्ट। पैरेलल टेंजेंट कितना ही हो पाएगा, सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पे एक बनेगा, और तो कोई नहीं बनेगा ना, तो एक 1 पेयर और 2 पैरेलल लाइंस। तो ए सर्कल कैन हैव ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट एंड सर्कल। अच्छा, उसका क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पीओसी। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसको कर सकते हैं। क्यों? उससे हमको पता चला है कि जो पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो वो लोग कौन सा बनाएंगे ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये वाला दे दिया है 5, ये वाला दे दिया है 5, रेडियस 5 दिया है, ये 12 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 13। ठीक है, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सिकेंट। अच्छा, तो एक ये वाला होगा और ये वाला होगा, एक सिकेंट होगा, एक टेंजेंट होगा। ठीक, समझ में आया? तो ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू टेंजेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन टेंजेंट क्या होता है, कैसे टेंजेंट पता चलता है, तो इसके बारे में था इंट्रोडक्शन टू टेंजेंट। अभी हम देखने वाले हैं
कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या, नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स और नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। अच्छा, एक सर्कल में कितना पॉइंट में साथ हम लोग टेंजेंट खींच पाएंगे। ठीक है, ये 3 ठो केसेस में तुम लोग को मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये जो 3 केसेस दे रखा है ना, ये 3 केस के साथ मैं आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है, केस 1, सपोज मान लो कि देर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अच्छा, एक सर्कल है और पॉइंट इनसाइड है। पॉइंट क्या है, पॉइंट इनसाइड द सर्कल। ये है तुम्हारा केस 1। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट को पास करके कितना टेंजेंट तुम खींच पाओगे? कुछ भी जा रहा है? नहीं है। इसीलिए बोलते हैं देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल passing through a point lying inside the सर्कल। समझ में आया? कोई भी पॉइंट अगर इनसाइड द सर्कल है तो हम लोग इससे क्या कोई भी टेंजेंट नहीं खींच सकते। ठीक है, समझ में आया? तो केस 2 क्या बोल रहा है? केस 2 हो रहा है पॉइंट ऑन द सर्कल, पॉइंट ऑन द सर्कल। सपोज ये एक सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो कितना तो टेंजेंट इसमें जाएगा? और हमको पता है क्या है, ओनली एंड वन एंड ओनली। तो सिंगल टेंजेंट कैन बी पॉसिबल, सिंगल टेंजेंट can be possible if the point lying on the circle। समझ में आया? तो अंदर रहेगा तो नो टेंजेंट्स, सर्कल के ऊपर बाउंड्री पे रहेगा तो एक ही टेंजेंट है। वो तो हम लोग पिछले ये में भी पढ़े थे। ठीक, पिछले सेक्शन मतलब पिछले चैप्टर में भी तो पढ़े थे। पिछले जो अभी जो पढ़े थे ना टेंजेंट के बारे में, वही उसके बारे में भी पढ़े थे। केस 3, आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ठीक, सपोज मान लो कि ये एक सर्कल है और ये एक पॉइंट है, तो कितना टेंजेंट खींच पाएंगे? कितना हुआ? 2। Only 2 tangents can be possible from a point present externally of the circle। तो सर्कल के अगर बाहर है, यहाँ पे है, तो कितना टेंजेंट खींच सकते हैं? 2, T1 T2। समझ में आया? तो 3 चीज़ें हम लोग पढ़े। अगर पॉइंट अंदर है तो कोई टेंजेंट नहीं, अगर सर्कल के बाउंड्री पे है तो एक टेंजेंट, अगर एक्सटर्नली पॉइंट प्रेजेंट है तो 2 टेंजेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर एक थ्योरम है, उसको थ्योरम को पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत सारा एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल ख़त्म करके हम लोग ये वाला चैप्टर को वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो थ्योरम 10.2 क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम
an external point to a circle are equal। अच्छा, अच्छे से समझो क्या बोला। एक सर्कल है और एक पॉइंट है यहाँ पे, और दो टैंजेंट खींचा गया है। सपोज यहाँ से यहाँ एक ये टैंजेंट है और दूसरा, सॉरी ये होगा, हाँ ठीक है। तो ये एक पॉइंट है T1, ये एक पॉइंट है T2, ठीक है, और ये है P, ठीक। तो ये सर्कल O सेंटर, और वो बोल रहा है कि प्रूव दैट PT1 इक्वल टू PT2। T1 and T2 आर द POC, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग कुछ ड्रॉ करेंगे, रेडियस ड्रॉ करेंगे और ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, ओके। चलो तो प्रूव करेंगे। जो देखो ये वाला 90 है कि नहीं, ये OT इक्वल टू OT2, बोथ आर रेडियस, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा कॉमन। तो इन ट्रायंगल OPT1 एंड ट्रायंगल OPT2, तो एंगल OT2P इक्वल टू, सॉरी T1P इक्वल टू OT2P, दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि PT1 एंड PT2 आर द टेंजेंट्स, ठीक। OT1 इक्वल टू OT2 रेडी, ठीक, एंड OP इज द कॉमन साइड। तो कैसे, कौन सा होगा, ट्रायंगल OPT1 सिमिलर टू ट्रायंगल OPT2। को रूल, कौन सा रूल होगा, RHS रूल बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड रूल। तो इससे हमको पता चला कि PT1 इक्वल टू PT2, दैट इज CP/CT। समझ में आया। तो इससे हमको क्या पता चला, PQ इज इक्वल टू PR, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अभी हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, राइट। तो एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है, देखो, प्रूव दैट two concentric circles, the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। अच्छा, ये बोल रहा है कि दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल है और दोनों कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है, दोनों का सेंटर O है। अच्छा, ये एक टेंजेंट है, ठीक है, और ये यहाँ पे OP AP PB। तो ये हो गया तुम्हारा सर्कल 1, ये हो गया तुम्हारा सर्कल 2। तो ये बोल रहा है कि टू कंसेंट्रिक सर्कल, सर्कल 1 सर्कल 2 व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। इसका जो कॉर्ड है, ये AB जो एक कॉर्ड है, इसका जो टच हो रहा है, तो AB इसके लिए टेंजेंट है। AB is the chord, AB is the chord for circle 1, but AB is the tangent to circle 2, ठीक है।
प्रूव दैट AP इज इक्वल टू BP, यही प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग कुछ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा ये 90 डिग्री होगा, इतना तो आप लोग को पता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा, AP इज इक्वल टू AB। ठीक है, समझ में आया? ओके, और OP इज द कॉमन, है कि नहीं? तो इन ट्रायंगल OAP एंड OBP एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB, that is 90 degree. OA is equal to OB, that is radi. OP is the common line, common side. So triangle OAP similar to triangle OBP by RHS rule. सो यहाँ से हमको पता चलता है कि AP इज इक्वल टू BP, दैट इज CP/CT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही तो प्रूव करना था, समझ में? प्रूव हो गया। तो AP इज इक्वल टू PP, तो बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, यही था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है? टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that BTQ is equal to 2 times of OPQ. यही प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्कल वो पहले से दे रखा है कि ये एक सर्कल है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है और यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है, और दोनों, ये हो गया तुम्हारा P, ये हो गया तुम्हारा Q, और ये हो गया तुम्हारा T, ये हो गया O। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये दोनों टच कर रहा है ऐसे। ये जो एंगल है और इसका 2 गुना होगा बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OPQ, यही प्रूव करना है। ठीक है, चलो, तो अगर इसको हम लोग थीटा ले लें व x ले लें, ठीक है, तो मान लो कि ये कितना है, ये टोटल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, ये टोटल 90 डिग्री होगा क्योंकि ये रेडियस है, ये टोटल 90 डिग्री होगा। तो अभी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला जो पोर्शन है इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि TP इज इक्वल टू TQ। तो इन ट्रायंगल TPQ TP इज इक्वल टू TQ, सो एंगल TPQ इक्वल टू एंगल TQP। सो हमको पता है एंगल TPQ, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा 180। तो एंगल TQP प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल TPQ प्लस एंगल
टी क्यू पी इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, उसी को हम लोग थीटा ले रखे हैं, ठीक है। और ये दोनों इक्वल है, तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या हो जाएगा, टी पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स अप, तो 180 माइनस थीटा, तो एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, ये दो उधर जाके डिवाइड हो गया। तो ये अगर 90 डिग्री, ये टोटल 90 डिग्री है, तो टी ओ पी एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, थ्योरम 10.1। तो ये दोनों जो 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, ये प्लस ये टी पी क्यू प्लस क्यू पी ओ, टी पी क्यू एंगल प्लस एंगल क्यू पी ओ, वही हो गया ना 90 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा 90, ये प्लस ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। तो ये जो टी पी क्यू हमको पता है 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, है कि नहीं, प्लस क्यू पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये उधर चला गया, तो 90 डिग्री कटा, तो क्यू पी ओ इक्वल टू कितना हो गया, थीटा बाई 2, तो 2 एंगल ऑफ क्यू पी ओ इज इक्वल टू थीटा डिग्री, दैट इज पी टी क्यू। तो यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना, समझ में आया? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक। एग्जाम्पल 3, ये और बहुत इम्पोर्टेंट फॉर CBSE पॉइंट ऑफ व्यू। ये मैथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन में हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, इसमें ये वाला क्वेश्चन आता ही रहता है, ठीक है। तो पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल of radius 5 centimeter. The tangents at PQ intersect at a point T. Find the length of TP. ठीक है, तो एक सर्कल दे रखा है, ठीक, सर्कल दे रखा है, एक यहाँ पे T पॉइंट है, T से P जा रहा है और T से Q जा रहा है, ठीक है, और पी क्यू को जॉइंट हो रहा है, और यहाँ पे है ओ, ठीक। तो इसको जॉइंट करते हैं, इसको जॉइंट करते हैं, ठीक है। द कॉर्ड लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, जो पी क्यू है वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक, ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो वो ये पी ओ पी हो गया 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी, तो ये हो गया तुम्हारा टी, ठीक, यहीं से हुआ है। तो टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, इतना तो पता है। फाइंड द टी पी, तो इसी का ही लेंथ पूछ रहा है, इसका लेंथ पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 8 सेंटीमीटर है ये वाला, ठीक है, समझ में आया? चलो, तो मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट अगर हम लोग ले लें, तो ये तो हाफ है, पर हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़े कि ये दोनों तो इक्वल है कि नहीं, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है। तो ये अगर 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, तो अगर ये 4 ये 5, ये ऑलरेडी 3 होगा, तो ओ आर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का रूट ओवर, तो 5 रो स्क्वायर माइनस 4 रो स्क्वायर
दैट इज 25 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो ओ आर हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? तो हमको पता है एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन कौन? टी पी आर एंड आर पी ओ, ये वाला 90 डिग्री होगा, है कि नहीं? उसी तरह का टी पी आर एंड पी टी आर, टी पी आर एंड पी टी आर, ये वाला देखो, ये तो 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो एंगल टी पी आर प्लस पी टी आर ऑल्सो 90 डिग्री। तो अगर ये वाला पी टी आर कट गया ना, तो ये 1 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं एंगल आर पी ओ इक्वल टू एंगल पी टी आर, मतलब पी टी आर ये वाला एंड ये वाला, ये इक्वल है, बोल सकते। चलो, तो अभी देखो, तो पी आर, तो इन ट्रायंगल टी आर पी एंड ट्रायंगल पी आर ओ, टी आर पी एंड पी आर ओ, तो ये हो गया तुम्हारा एंगल टी आर पी इक्वल टू एंगल पी आर ओ इक्वल टू 90 डिग्री एक। ठीक, तो फिर और एक हो गया पी टी आर इक्वल टू ये वाला और ये वाला आर पी ओ, ये प्रूव हो गया जस्ट पहले, ये वाला इक्वेशन 3। तो बाय द रूल एंगल ट्रायंगल टी आर पी सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर ओ, तो यहाँ से हमको पता चल रहा है टी पी बाई पी ओ इज इक्वल टू आर पी बाई आर ओ। तो टी पी ओ कितना 5, आर पी कितना 4, ये 3, तो टी पी इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। समझ में आ? अच्छा, चलो, तो ये हो गया तुम्हारा 20 पॉइंट, वही तो ढूंढना था, टी पी इज इक्वल टू कितना 20.3 सेंटीमीटर। समझ में आया? यही था पूरा। ठीक, इसको तुम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी कर सकते थे। ठीक है, चलो, तो इस सेक्शन में ये जो पार्ट में हम लोग ये पढ़े, एक जो है इम्पोर्टेंट है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई सर्कल को टेंजेंट जा रहा है, दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। समझ में आया? चलो 10.2 देख लेना। 10.2 पूरा बेस्ड ऑन दिस थ्योरम, और एक जो है 90 डिग्री वाला, रेडियस एंड टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर इफ रेडियस पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, एंड सेकंड वाला हम लोग पढ़े कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से जाएगा, टेंजेंट जाएगा सर्कल को, तो दोनों जो टेंजेंट है वो इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोग पहले पढ़े कि क्या मीनिंग है टेंजेंट का, फिर द टेंजेंट टू ए सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेकेंड में पढ़े द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्कल आप बोथ आर इक्वल। यही था तुम्हारा सर्कल का चैप्टर। ठीक है, पहला तुम्हारा अच्छा लगा, ये चैप्टर अच्छा लगा, वो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, सो दैट कि जितना भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ आपके पास पहुँच जाए।
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसको एड्रेस कर पाऊँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक बाय।